अदालत के आदेश के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। देश भर में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन इसी चंदे के चलते राजस्थान में दो गुट सामने आ गए और ये दोनों गुट थे सियासी गुट। जी हां, एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जय श्री राम, जय श्री राम, एक रुपया राम के नाम, एक रुपया राम के नाम। जय श्री राम का नारा और राम मंदिर के लिए 1 रुपए की सहयोग राशि। एक रुपया राम के नाम। कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ता इन दिनों जयपुर यूनिवर्सिटी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। 1 रुपया राम के नाम से एनएसयूआई का ये अभियान शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस अभियान पर सवाल उठा दिया है। बिना किसी रसीद के चंदा लेने को एबीवीपी गलत ठहरा रही है। ये एक विषय जरूर आया है, हमने सुना है कि वो 1-1 रुपये ले रहे हैं। बाकी ऑथेंटिक जो बात है वो ये है कि आप रिसीप्ट दीजिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल को अपने छात्र संगठन के इस अभियान की कोई जानकारी तक नहीं। पवन बंसल ने तो ये तक कह दिया कि उनसे भी राम मंदिर के लिए चंदा मांगा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर मुझे नहीं इस बात का पता, हम लोगों ने ऊपर नहीं किया, मेरे को अप्रोच किया था लोगों ने, मैंने नहीं दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो उसको अपना हथियाना चाहते हैं, अपना बता रहे हैं जगह जगह। अगर किसी ने कुछ कहीं किया है, मैं समझता हूँ शायद गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे उस बात का पता नहीं, अभी मैं जानना चाहूँगा। तो साफ है कि राम मंदिर के नाम पर कौन जमा करे चंदा। इस पूरे मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े। कांग्रेस चंदे पर सवाल उठा रही है, तो वहीं राम का नाम आया तो बीजेपी ने फिर से कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। पिछले दिनों से देख रहा हूं कि कांग्रेस के लोग खास तौर पर इस पर खासी सियासत कर रहे हैं और अनर्गल किस्म की बयानबाजी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये कोई ठेका ले रखा है कि राम जी के नाम का विरोध करेंगे या राम के नाम पे कोई काम होगा, उस पर इस तरीके की कोई सियासत करेंगे। राम मंदिर को लेकर देश में लंबे वक्त तक सियासत हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया, तो चंदे के नाम पर सियासत लगातार जारी है। जय श्री राम, जय श्री राम, एक रुपया राम के नाम। टीम न्यूज़ नेशन। जय श्री राम, एक रुपया राम के नाम। अब बात म्यांमार की, जहां पर तख्ता पलट तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद सैन्य शासन का विरोध लगातार जारी है। और वहीं दूसरी तरफ चीन का इस पूरे मामले पर जो रुख सामने आया है, वो हर किसी को चौंका रहा है। थाली बजाओ, तख्ता पलट से बचाओ। थाली बजाओ, मिलिट्री से बचाओ। मिलिट्री के खिलाफ म्यांमार में अनोखा प्रदर्शन। म्यांमार की राजधानी यंगून की तस्वीरें हैं। तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठाने का ये अलग अंदाज है। बिल्डिंग की बालकनी में लोग जमा हैं और थाली बजाकर विरोध जता रहे हैं। भारत में जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों ने थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखाई थी। म्यांमार में मिलिट्री शासन के खिलाफ और लोकतंत्र के समर्थन में लोग थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आक्रोश है। जापान की राजधानी टोक्यो में भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया से अलग है चीन का रुख। फिर चीन का लोकतंत्र विरोधी चेहरा आया सामने। तख्ता पलट को चीन बता रहा है कैबिनेट फेरबदल। चीन के इस रुख से पूरी दुनिया हैरान है। चीन पूरे घटनाक्रम को बड़ा कैबिनेट फेरबदल बताते हुए सभी पक्षों से मतभेद दूर करने के लिए कह रहा है। साफ है, चीन म्यांमार में विस्तारवाद के एजेंडे के तहत बढ़ रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि चीन का फोकस म्यांमार के जरिए भारत को घेरना है और म्यांमार का सैन्य शासन भारत के खिलाफ ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात अंतरिक्ष में ऐतिहासिक मिशन की, जिसकी घोषणा स्पेसएक्स की तरफ से की गई है। क्या है ये ऐतिहासिक मिशन? ये रिपोर्ट देखिए। इस साल के आखिर तक स्पेसएक्स का ऐतिहासिक मिशन ऑल सिविलियन मिशन के लिए तैयार स्पेसएक्स। स्पेस की सैर का सपना 2021 के आखिर तक साकार हो सकता है। अब आम लोग भी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के रोमांच का एहसास कर सकेंगे। आसमान पर फतेह के बाद अब अंतरिक्ष पर जीत की तैयारी है। जिस तरह प्लेन में हवाई यात्रा आम हो चुकी है, उसी तरह मुमकिन है कि आने वाले वक्त में स्पेस का सफर आसान हो जाए। इसका आगाज इस साल के आखिर तक हो सकता है। स्पेसएक्स ने घोषणा की है कि वो अंतरिक्ष में एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में यात्रियों को लॉन्च करेगा।
इस मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4 रखा गया है। इसके तहत 4 लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे, जिन्हें स्पेसएक्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में ऑर्बिटल मैकेनिक्स, माइक्रो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी और स्ट्रेस टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था। कीमत में कटौती के हिसाब से ये मिशन बेहद ही सस्ता रहा। अब स्पेसएक्स की तरफ से ऑल सिविलियन मिशन को लॉन्च करने के लिए इस साल के आखिर तक की योजना बनाई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एलन मस्क की कंपनी आपके सपने को पूरा कर रही है अंतरिक्ष जाने के लिहाज से। एलन मस्क एक तरफ अंतरिक्ष में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कंपनी स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान स्टारशिप ट्रायल के दौरान क्रैश हो गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के इस रॉकेट को टेक्सास फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था। स्टारशिप रॉकेट ने बेहतरीन उड़ान भरी। रॉकेट 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, लेकिन लैंडिंग हार्ड हो गई और ये यान आग के गोले में तब्दील हो गया। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने इस घटना पर सिर्फ ये कहा कि ये एक प्रयोग था और वो इसे जारी रखेंगे। एलन मस्क ने कहा है कि हमारी टीम इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा आखिर क्यों हुआ।